जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की साधिका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप सभी इस कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय महाकाली लिखा करें ताकि महादेव और महाकाली तक आपकी अर्जी लगे और आपके सभी कार्य बनने स्टार्ट हो जाए। तो आज मैं जिस चीज़ के ऊपर जानकारी लाई हूँ वह है, किसी ने मुझसे पूछा कि लूना चमारी जी की साधना बताइए। तो देखिए, लूना चमारी जी की साधना के ऊपर आज मैं जानकारी लाई हूँ। तो अगर आप लूना चमारी जी की साधना करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इनकी साधना करने के लिए आपको हर जो नियम होते हैं, जो हर साधना के नियम होते हैं वो नियम अपनाने हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जो भी नियम होते हैं वो सारे नियम अपनाने हैं। और जब भी आप इनकी साधना स्टार्ट करें तो आपको रात में ही इनकी साधना करनी है। रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच इनकी साधना करनी है। और आप कोशिश ये करें कि आप साधना के लिए एक अलग से ही आपके पास कोई कमरा हो। और अगर आपके पास कमरा अलग से नहीं है तो आप कोशिश ये करें कि जब आपके घर परिवार के लोग सो जाए तो आप उसके बाद अपनी साधना स्टार्ट करें। उसके बाद अपनी साधना स्टार्ट करें। आपको पहले दिन और लास्ट में भोग देना है माँ को। और साधना के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर आपने एक नीला आसन नीला कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर अगर आपके पास लूना चमारी जी की तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, वो रखिए। और अगर नहीं है तो आप चौमुखा दीपक लगा सकते हैं घी का। उसके बाद आपने खुद का अपना एक आसन लगाना है, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। और आपको क्या करना है, जब आपको मंत्र करना है, मंत्र साबर मंत्र होता है, तो आपको उसके लिए रुद्राक्ष की या हकीक की माला लेनी है। और आपकी माला जो पहले से शुद्धिकरण की हुई शुद्धिकरण हो करके आपको रखनी है, ठीक है, मतलब शुद्ध की हुई होनी चाहिए। उसके लिए उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने चौकी लगाई, नीला वस्त्र बिछाया, माँ की फ़ोटो रखी, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको एक चौमुखा दीपक माँ के नाम का घी का वहाँ पे रखना है। और आपको आसन लगाना है खुद के लिए। और आपके पास सुरक्षा घेरा ज़रूर होना चाहिए। और जो भी ये साधना आप करें, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये साधना आपको गुरु आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप प्लीज़ 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 इस साधना को ना कीजिए। और गुरु के मुख से ही आप इस साधना को लीजिए। अगर आप अपने गुरु से बोलिए कि मुझे इनकी साधना करनी है, अगर आपको गुरु आज्ञा देते हैं तो ही आप इनकी साधना कीजिए, अन्यथा इनकी साधना ना कीजिए। और साथ में आपके पास सुरक्षा घेरा ज़रूर होना चाहिए। और साथ में जब इनके भोग के लिए आपको 2 लौंग और 2 लड्डू, या तो फिर लड्डू नहीं है तो 5 छुआरे और 5 तरह की मिठाई, ये होनी ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जब आप साधना करेंगे तो आपने माँ की फ़ोटो रखी नीले कपड़े के ऊपर, अगर फ़ोटो नहीं है तो घी का दीपक रखा, उसके बाद अपना आसन लगाया, सुरक्षा घेरा लगाया। और आपको एक माला माँ की मंत्र की जपनी है। और मंत्र है लूना चमारी शक्ति भारी, चाल चाल मार किलकारी, इस्माइल जोगी की प्यारी, कामरू देश से लाई फुलवारी, मैं बुलाऊं तू आ गुरगद्दी का मान बढ़ा, ना आए तो वीर हनुमान का सोटा खा, दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई कामरू कामाख्या की, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को आपने एक माला जप करना है। अपने अग्यारी बनानी है। अग्यारी के लिए आपने उपला लेना है। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि अग्यारी कैसे बनाई जाती है। अग्यारी के लिए आप किसी भी मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, उसके ऊपर एक उपला रखना है, कपूर डालना है। और अग्यारी हो जाने के बाद आपने क्या करना है कि जो 2 लौंग है वो माँ के नाम के आपने भोग में देना है। उसके बाद अगर आपने लड्डू लिए हैं तो लड्डू का भोग देना, नहीं तो आपने जो 5 छुआरे लिए हैं, 5 छुआरे अगर आप पूरा दे सकते हैं तो पूरा दे दीजिए। और अगर आप तोड़ तोड़ के देते हैं तो वो भी माँ तक पहुँचेगा। और आपने 5 तरह की जो मिठाई ली थी वो मिठाई, उसमें से थोड़ा थोड़ी मिठाई लेकर वो भी अग्यारी में देनी है। उसके बाद आपने एक गिलास लेना है
उस गिलास में आपने एक बतासा डालना है और उस मीठे जल का आपने छींटा देना है उस अग्यारी पे। इस तरह से आपने माँ की साधना करनी है। 41 दिन की ये साधना है और 41 दिन जब आप करेंगे तो जैसे जैसे आपकी साधना पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बढ़ती चली जाएगी, तो 7वें 8वें दिन आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए पहले से मैं आपको ये चीज़ बता के चल रही हूँ कि आपके पास सुरक्षा घेरा होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप साधना करें तो एकांत कमरे में कीजिए। अगर आपके पास एकांत कमरा नहीं है तो आप साधना जब कीजिए जब आपके परिवार वाले सो जाए, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो रात में जो शक्तियाँ होती है वो ज़्यादा ही प्रभाव पर होती हैं। और जब आप किसी शक्ति की साधना को करते हैं तो वो शक्ति आप उसके साथ जो और भी शक्तियाँ होती है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस वक़्त अगर आपके परिवार में कोई आपके पास होता है तो या आप साधना के दौरान वहाँ पर होता है, तो वो शक्तियाँ अगर उनसे टकराती हैं तो उनको उस चीज़ का उन्हें कष्ट पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप किसी भी साधना को करते हैं, किसी भी देवी या इष्ट की साधना को करते हैं, तो आप अपने लिए एकांत कमरे का चुनाव करें या तो फिर साधना को उस वक़्त करें कि जब आपके परिवार वाले सो गए हों। ऐसी कोशिश करके ही आप साधना करें। तो इस तरह से आपने साधना पूरी करनी है और आशा है कि आपको मेरी ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगे। और 41 दिन की ये साधना है। 41 दिन पूरे होने से पहले ही आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप इस साधना को प्लीज़ बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए। और किसी भय से अगर आपको लगता है कि आप बीच में साधना छोड़ देंगे तो आप इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस साधना को करने के लिए आपके पास गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो प्लीज़ आप इस साधना को ना कीजिए। और 41 दिन की साधना आपको ये करनी है। और 41 दिन की साधना को आपको खंडित नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक हफ्ता साधना करते हैं या 10 दिन 15 दिन साधना करते हैं, उसके बाद आपको अनुभव स्टार्ट होने लगते हैं तो आप बीच में ही साधना को छोड़ दें। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको इसका दुष्परिणाम मिलेगा। इसलिए अगर आप 41 दिन की साधना माँ की उठा रहे हैं तो आप प्लीज़ 41 दिन पूरे करें इस साधना को। और गुरु मुख से ही इस साधना को लीजिए। अपने गुरु के आज्ञा के बाद इस साधना को स्टार्ट कीजिए। और आपके पास सुरक्षा घेरा होना हमेशा ज़रूरी है। जब भी आप साधना करें ज़रूर अपने लिए सुरक्षा घेरा लगाइए। तो आशा है कि आपको मेरी ये बताई जानकारी अच्छी लगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर, मुझे कमेंट्स करें। जय महाकाल, जय माँ काली।